पावन सरयू नदी के तट पर बसे बाबा बागनाथ की ऐतिहासिक तपस्थली मंगलवार को योगमय हो उठी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के भव्य आयोजन की तैयारियों के तहत भारतीय रेड क्रॉस समिति, जन शिक्षण संस्थान और आयुष विभाग ने हाथ मिलाते हुए एक शानदार पूर्वाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस साझा प्रयास का इकलौता मकसद साफ था, योग की इस मूक क्रांति को जनपद के कोने कोने और जन जन तक पहुंचाना। कार्यक्रम में स्वयंसेवियों और अधिकारियों ने जिस उत्साह के साथ सरयू के तट पर कदम ताल और आसनों का अभ्यास किया, उसने पूरे माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। सुबह की ताजी हवा के बीच निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। मंच से प्रशिक्षकों ने बेहद सरल शब्दों में समझाया कि योग केवल शरीर को मोड़ने या कसरत करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का विज्ञान है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से मुक्ति, मानसिक एकाग्रता और मजबूत इम्यूनिटी के लिए योग से बेहतर और कोई ढाल नहीं है। इस भव्य पूर्वाभ्यास का मूल लक्ष्य समाज के हर वर्ग को योग की मुख्य धारा से जोड़ना और इस वर्ष के वैश्विक संदेश एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग को धरातल पर सच कर दिखाना रहा। इस योग आंदोलन को सफल बनाने के लिए जन शिक्षण संस्थान के जाबाज स्वयंसेवी इन दिनों गांव-गांव और घर-घर जाकर अलग जगा रहे हैं, ताकि लोग 21 जून को केवल एक दिन का उत्सव न माने, बल्कि इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम का सफल संचालन रेड क्रॉस के सचिव आलोक पांडे द्वारा किया गया। इस मौके पर आयुष विभाग से हरिराम पैन्यूली, जसवंत सिंह, नंदन नगरकोटी, कविता मेहरा, मोहम्मद नाजिम, मनोज चंदोला, केवलानंद कर्नाटक, हिमांशु जोशी और कन्हैया वर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने समाज से एक सुर में स्वस्थ, सुखी और निरोग जीवन की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व प्रोटोकॉल अभ्यास के तहत पावन बागनाथ मंदिर सरयू तट पर रेड क्रॉस सोसाइटी, आयुष विभाग एवं जन शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जन शिक्षण संस्थान के स्वयंसेवियों और प्रतिभागियों द्वारा ये कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षकों के द्वारा विभिन्न मुद्राओं के बारे में जानकारी दी गई और योग क्रियाएं संचालित की गई, जिसमें वृक्षासन, ताड़ासन, मकरासन, धनुरासन, कपालभाति, भस्त्रिका, प्राणायाम, भ्रामरी आदि की मुद्राओं के साथ में सभी मनोयोग के साथ में सभी स्वयंसेवियों ने बेहतर तरीके से प्रोटोकॉल के माध्यम से ये पूरा योगासन क्रियाओं का संचालन किया गया, जिसमें उनको बहुत ही ऊर्जा फील हुई, बहुत अच्छे से ऊर्जा को महसूस किया। साथ ही एक शपथ ली गई और संदेश दिया गया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में, घर घर में, जन जन तक की करो योग, रहो निरोग की संकल्पना को साकार करेंगे। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जी और आलोक जी, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी, सभी आयुष विभाग के अधिकारीगण और तमाम क्षेत्र के वासियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और आने वाले 21 तारीख को सभी इसमें आकर के अपने योग की मुद्राओं का प्रदर्शन करेंगे और ये संदेश जन जन तक जाएगा कि रहो करो योग, रहो निरोग की संकल्पना को साकार करते हुए हम व्याधि मुक्त समाज को बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही सभी को संदेश भी दे रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में हर घर में हर कोई योग करेगा और सुबह नित्य प्रति अपनी इन क्रियाओं को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को ऊर्जावान बना करके राष्ट्र को समृद्धशाली गौरवशाली बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समस्त देशवासियों को 21 तारीख को जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी बधाई एवं शुभकामना देता हूं और साथ ही इसी श्रृंखला में लगातार रेड क्रॉस के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। बीच में हमने पिछले कुछ दिनों अभी रेड क्रॉस सभागार में एक आयोजन किया था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने योग किया और योग दिवस को मनाया। और इसी क्रम में आज बागनाथ मंदिर परिसर में जन शिक्षण संस्थान और आयुर्वेदिक यूनानी विभाग और रेड क्रॉस द्वारा के तत्वाधान में संयुक्त रूप से बागनाथ मंदिर परिसर में योग शिविर लगाया गया और उसमें बागेश्वर के सम्मानित जनता, जिसमें काफ़ी संख्या महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, काफ़ी संख्या में महिला थी, बच्चे थे और युवा और बुजुर्ग लोग थे। इन्होंने योग किया और योग दिवस के बारे में उन्होंने कई जानकारियाँ दी, क्योंकि लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे विश्व के साथ साथ हमारे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो एक योग दिवस के लिए पूरे विश्व को जागृत किया था, आज पूरा विश्व में लगभग 180 देश योग दिवस के रूप में इस 21 तारीख को मना रहे हैं। मेरा सभी जनता से ये निवेदन रहेगा कि हमें योग को
एक योग दिवस के रूप में न मनाकर लगातार नित्य योग को अपने कार्यक्रम में लाना चाहिए, जिससे हमारा स्वस्थ शरीर बढ़ेगा और हमारा जो मानसिक और हमारा जो बौद्धिक विकास है ये भी बढ़ेगा। और इससे कहीं न कहीं जो हमारे नए युवा जो आज नशे की ओर भटक रहे हैं वो भी योग में जुड़ेंगे, आध्यात्म में जुड़ेंगे और अपना संस्कृति और संस्कार जो हमारे जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है इस कार्यक्रम को करेंगे तो अवश्य इससे समाज में परिवर्तन आएगा।